बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग के एक नए लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज के लेक्चर में हम कुछ नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर 20 में हम जिन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास नेटवर्क लेयर एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और लेक्चर की आगाज़ करते हैं। जो कि फ़र्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो इंटर नेटवर्किंग है, जो कि आप ऑलरेडी इससे अवेयर है कि इंटर नेटवर्क होता क्या है। तो इन दिस सेक्शन वी डिस्कस इंटर नेटवर्किंग connecting networks together to make an inter-network or an internet. Topic discussed in this section: need for network layer, internet as a datagram network and internet as a connectionless network। तो ये सारे इंटर नेटवर्किंग के रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ज़रा फिक्र से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर लूँ इंटर नेटवर्किंग की कनेक्टिविटी को। तो क्या है कि लिंक्स बिटवीन टू होस्ट। तो आप ज़रा देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है 7 लेयर है OSI, तो वो तो ऑलरेडी आपको क्लियर है। तो हम सारे उसी चीज़ों को इसमें लाएंगे और अपनी स्टडी को जारी रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है डेटा लिंक लेयर होगा, यहाँ से डेटा आके फिजिकल लेयर पर आएगा और फिर फिजिकल लेयर से हूप टू हॉप डिलीवरी हो के दोबारा हमारे पास इस तरह वो जाएगा। समझ आ रही है? अच्छा, तो यहाँ पर भी देख ले कि ये इस तरह वो मूविंग टू है ना, डेटा एक जगह से दूसरी जगह लेगा एंड होप टू होप डिलीवरी होगी। और इस तरह देख कि हमारे पास के ये हमारे पास क्या है S1 और से S3 तक क्या है ये इस तरह जाएगा, फिर यहाँ से दोबारा होप टू होप डिलीवरी होगी। क्लियर है ना? ये हमारे पास उसका वो डेस्टिनेशन है डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर से। ये वो इस तरह फिजिकल लेयर में आके हमारे पास डेटा लिंक लेयर में आएगा और इस तरह ऊपर जो उसके एप्लीकेशन लेयर है उस तक इस तरह ये जाएगा। समझ आ रही स्टूडेंट? तो चलो इस फिगर से ज़रा आप करेंगे। ये हमारे पास एक सिस्टम है, सही है। अच्छा, इस सिस्टम में क्या है हमारे पास जो है ना ये लोकल एरिया नेटवर्क में है, लोकली कनेक्टेड है। और लिंक्स 1 जो है ना क्या करेगा इस राउटर स्विच को आएगा, फिर यहाँ से दूसरा लेन हमारे पास यहाँ कनेक्ट है। मीन ये लेन मीन ये मुख्तलिफ नेटवर्क एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। मीन ये F1 F2 एंड F3। समझ आ रही है ना? अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास WAN के थ्रू कनेक्ट है, वाइड एरिया नेटवर्क पर है। और यहाँ पर भी इसका ये लिंक्स है, यहाँ पर दोबारा राउटर के थ्रू दूसरे नेटवर्क के साथ ही कनेक्ट है एंड यहाँ पर भी हमारे पास नेटवर्क के साथ कनेक्ट है। और यहाँ पर ये कंप्यूटर, अब ये कंप्यूटर इसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, तो वो क्या है LAN एंड WAN के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहा है। और देख लेना LAN जो है ना WAN के साथ थ्रू राउटर कनेक्टेड है। समझ आ रही है? एक नेटवर्क जब हम दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं, इंटर नेटवर्किंग करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो डिवाइस होगा वो हमारे पास राउटर यूज़ होगा एंड उसमें हमारे पास होप टू होप डिलीवरी ये सारे काम होंगे। अच्छा, फिर नेटवर्क लेयर एंड इंटर नेटवर्क, तो आप उसी लेयर पर दोबारा आएंगे। नेटवर्क लेयर हुआ, नेटवर्क लेयर से हमारा डेटा जो है ना डेटा लिंक लेयर पर आएगा और वहाँ से फिजिकल लेयर होते हुए इस तरह वो मूवमेंट करेगा और जो उसका डेस्टिनेशन एड्रेस है इसमें फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर तक आएगा। क्लियर है? तो ये तो हमारे पास इस तरह मैंने आपको समझाया। अब ज़रा पिक्चर में आ जाइए। हमारे पास इस सिस्टम से हम इस सिस्टम को इंटर कनेक्टिविटी करते हैं, डेटा सेंड करते हैं। तो मीन देख लेना ये हमारे पास LAN नेटवर्क राउटर के थ्रू कनेक्ट है, यहाँ पर WAN और यहाँ पर LAN। तो ये LAN मुख्तलिफ डिफरेंट LAN जो है ना हमारे पास क्या है WAN के साथ राउटर के थ्रू कनेक्ट है। क्लियर है? होस्ट टू होस्ट पार्ट है ये हमारे पास। ये इसमें ये होस्ट टू होस्ट पाथ है, मीन डायरेक्ट पाथ है। ऐसा तो है ना कि मतलब हम यहाँ से यहाँ इसके थ्रू वो कनेक्शन करेंगे। समझ आ रही है? नहीं इस तरह, लेकिन ये हमारे पास डायरेक्ट उसके लिए होते होस्ट टू होस्ट पाथ है। अच्छा, अब ज़रा है कि नेटवर्क ले एट द सोर्स राउटर एंड डेस्टिनेशन इन 3 जगहों पर किस तरह होगा। तो आप देख रहे डेटा फ्रॉम अनदर प्रोटोकॉल प्रोसेसिंग
एंड यहाँ पर हमारे पास 3 पार्ट में डिवाइड होगा, आईपी पैकेट एंड राउटिंग इंफॉर्मेशन। ये 3 जो है ना हमारे पास डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा। टू डेटा लिंक ले, तो ये हमारे पास नेटवर्क ले सोर्स जो लोकेशन है उस पर ये इस तरह होगा। सारा सिस्टम जो है ना इंटरकनेक्शन इस तरह करेगा, जबकि हमारे पास नेटवर्क एज डेस्टिनेशन साइट पर ये इस तरह होगा। तो यहाँ पर हम डेटा देंगे, प्रोसेसिंग होगा, तो ये डेटा लिंक लेक पर जाएगा और यहाँ पर ये प्रोसेसिंग होने के बाद राउटिंग टेबल बनेंगे। यहाँ पर आईपी पैकेट एंड राउटिंग इंफॉर्मेशन वो होगा और इस तरह ये कंप्यूटर के साथ इस तरह करेगा नेटवर्किंग। अच्छा, ये तो हमारे पास सेंडर साइड पे था। अब ज़रा डेस्टिनेशन साइड पर आएंगे तो ये हमारे पास वो सोर्स कंप्यूटर था। तो ये इसको कुछ सेंड करते हैं, ये हमारे पास वो डेस्टिनेशन है। तो सारा प्रोसेस होने के बाद ये सारा प्रोसेस यहाँ भी चलेगा। तो क्या होगा, डेटा लिंक से पैकेट आईपी एड्रेस इस आप प्रोसेसिंग में आएगा, दोबारा डेटा टू अनदर प्रोटोकॉल को जाएगा। ये हमारे पास नेटवर्क लेयर में ये सेंडर साइड एंड ये हमारे पास रिसीवर साइड इस तरह फंक्शन परफॉर्म होते हैं। नेटवर्क लेयर इज द सोर्स राउटर एंड डेस्टिनेशन, उसी को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। वहाँ पर हमने अलग-अलग किया था, यहाँ पर हमारे पास दोनों जो है ना एक सेम ब्लॉक में है। तो नेटवर्क लेयर इज राउटर साइड पर क्या है कि फ्रॉम डेटा डेटा लिंक लेयर से किस तरह होगा, आईपी प्रोसेसिंग में आएगा। यहाँ पर दोबारा टू डेटा लिंक लेयर को जाएगा, आईपी एड्रेस ही सारे इस चीज़ को राउटर इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ पर प्रोसेसिंग में उसकी राउटिंग टेबल बनेगी। ये हमारे पास सारा कुछ होगा राउटर के थ्रू। अच्छा, यहाँ तक ये समझने के बाद अब ज़रा हम एक नोट को स्टडी करेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स है कि क्या है कि स्विचिंग एट द नेटवर्क लेयर एंड द इंटरनेट यूजेस द डेटाग्राम अप्रोच टू पैकेट स्विचिंग। Communication at the network layer and the internet is connectionless. ओके, तो अब हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है, कनेक्शन लेस क्या होता है, ये ऑलरेडी आप जो है ना पिछले लेक्चर में स्टडी कर भी चुके हैं। अभी ज़रा कनेक्शन ओरिएंटेड के रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो कनेक्शन इज एस्टेब्लिश, इंफॉर्मेशन इज सेंट, कनेक्शन इज रिलीज। एग्जाम्पल जैसा TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है कनेक्शन ओरिएंटेड का। अच्छा, अब ज़रा कनेक्शन लेस सर्विस को स्टडी करेंगे। तो डेटा इज ट्रांसफर एंड वन डायरेक्शन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। एक बात ये आप लोगों ने याद रखनी है, विदाउट चेकिंग दैट डेस्टिनेशन एज टेल डियर और नॉट और if it prefer to accept the message. Authentication is not needed. Example of the connectionless service is UDP, User Datagram Protocol, भी जिसको आप लोग कहते हैं, हमारे पास वही प्रोटोकॉल है। अच्छा, अब ज़रा सर्किट स्विचिंग आएंगे। सर्किट स्विचेस क्या होते हैं? तो सर्किट स्विचेस बेसिकली यूजेस ए डेडिकेट पार्ट बिटवीन टू स्टेशन। अभी हमने ऑलरेडी ये लाइन आपको मैंने शो भी कर लिया, जिसमें एक डेडिकेटेड लाइन शो किया था। मीन के एक जगह से दूसरी जगह के जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन जो हमने एक डेडिकेट किया होता है स्पेशल तौर पर जो बनाया होता है, तो मीन असल में वो हमारे पास सर्किट स्विच होंगे। क्या होंगे ये आगे डायग्राम में फिगर के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। तो यूजेस ए डेडिकेटेड पार्ट बिटवीन टू स्टेशन इज कॉल्ड सर्किट स्विचिंग। प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 3 phases, वन इज एस्टेब्लिश, सेकेंड इज ट्रांसफर एंड थर्ड इज डिस्कनेक्ट। तो बैंडविड्थ इन एफिशिएंट क्या होते हैं? चैनल कैपेसिटी डेडिकेटेड फॉर ड्यूरेशन ऑफ कनेक्शन एट नो डेटा कैपेसिटी वेस्टेड। Set up connection takes time. Once connected, transfer is transparent, can provide deterministic performance guarantees. Okay. तो अभी यहाँ आपको सर्किट स्विचेस की समझ आ जाएगी। सर्किट स्विचिंग नेटवर्क में इस एग्जांपल से कि हम जो पब्लिक सर्विस और टेलीफोन नेटवर्क होता है जो कि PSTN, जो हम पब्लिक की मतलब एक टेलीफोन के थ्रू कॉल करते हैं, तो क्या क्या कौन कौन से स्टेप हमारे पास उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि जिसमें आपको सर्किट स्विचिंग नेटवर्क होगी। तो आप ज़रा देख लीजिए, हमारे पास टेलीफोन है,
एन ऑफिस के साथ उसका जो चलो इसको मैं एक एक्सचेंज तस्वर कर लूँगी। सो ये टेलीफोन का जो ऑफिस होता है जहाँ से टेलीफोन की कनेक्शन आती है, तो क्या होता है कि ये एन ऑफिस होता है और इन दोनों के दरमियान में हमारे पास सब्सक्राइबर लूप होता है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ तक क्लियर है ना। फिर इसके बाद हमारे पास एन ऑफिस एंड इसके बाद हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस ऑफिस होता है, तो उसके दरमियान में हमारे पास इस तरह कनेक्टिंग ट्रंक होगा। इसके अलावा हमारे पास जो लॉन्ग डिस्टेंस ऑफिस है एंड इसके अलावा हमारे पास उससे भी लॉन्ग डिस्टेंस ऑफिस जो है, तो उसके थ्रू जो हम केबल के थ्रू इस तरह कनेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें जो हमारे पास जो कनेक्शन होगी वो हमारे पास इंटर सिटी ट्रंक होगा। अब ज़रा लॉन्ग डिस्टेंस ऑफिस से हम ज़रा एंड ऑफिस अदर साइड जो ये हमारे पास वो सोर्स होगा, ये हमारे पास डेस्टिनेशन तक हम आएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस ऑफिस है और यहाँ पर हमारे पास जो एंड ऑफिस है कनेक्शन ट्रंक, इसके दरमियान हमारे पास ये कनेक्शन होगा थ्रू केबल। और इस एंड ऑफिस के बाद हमारे पास डिजिटल BPX जो हमारे पास एक्सचेंज होता है, मोडेम होता है, वहाँ तक इस तरह टेलीफोन का वो लाइन होता है और फिर उसी से हम जो है ना टेलीफोन का लाइन टेलीफोन के साथ कनेक्ट करते हैं। क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर है ना। अच्छा, कहने का मतलब क्या है कि अब मैं नंबर डायल करती हूँ, ये मुझसे अब ये एक पाकिस्तान है, ये जो है ना अमेरिका है, एक दूसरे से बहुत ही दूर है। तो क्या है कि ये कोई नंबर डायल करेगा इस तरह, ये इन्हीं ऑफिस से गुजर के हुए यहाँ तक अपना वो सारा ट्रांसमिशन करेगा। तो देख ले, ये तो यहाँ पर लोकली है, यहाँ भी लेकिन ये दोनों अगर बात करें तो ये हमारे पास ग्लोबली एक दूसरे से बहुत ही दूर है। तो मीन हमारे पास इसमें जो इसके लिए ये सारा इसी केबल के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्शन करेगा। क्लियर है? तो ये मीन हमारे पास एक क्या है, एक फिगर है जिसके थ्रू आपको मैंने पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क दिखा दिया कि मीन हमारे पास ये ग्लोबली एक दूसरे से दूर है, किस तरह ये एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्शन करेंगे। अच्छा, इवेंट्स टाइमिंग फॉर सर्किट स्विचिंग अब किस तरह इवेंट जो अकर होंगे तो वो किस तरह होंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो है सर्किट स्विचिंग है, ये हमारे पास वर्चुअल सर्किट स्विचिंग है, ये हमारे पास डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग है। 3 किस्म की हमारे पास स्विचिंग हो गई। अब ज़रा एक एक में आप ज़रा देखें, और ये नीचे हमारे पास डिफरेंस नोट्स है, तो एक एक स्विचिंग पैकेट स्विचिंग के अंदर हमारे पास 4 नोट है। तो आप पास ज़रा यहाँ आए कि कॉल रिक्वेस्ट सिग्नल, जिस तरह हमने नंबर यहाँ डायल कर दिया, क्लियर है, वो यहाँ आएगा, यहाँ पर प्रोपिगेशन डिले होगा, फिर वो जो है ना प्रोसेसिंग डिले भी आएंगे, मीन के कितने टाइम में ये जो है ना प्रोसेस होगा, या कितना टाइम इस डायलिंग ने ले लिया, या कितना टाइम जो है ना इस रिंगिंग ने ले लिया, तो डिले कुछ तो होगा ना। फिर जो है ना इसके बाद कॉल एक्सेप्ट सिग्नल आ जाएंगे कि मतलब वो रिंगिंग आ जाएगी। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर कोई जो है ना वो अटेंड करेगा नंबर को, तो अगेन क्या है, यूज़र डेटा उसमें करेगा, यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट सिग्नल उसको प्रोवाइड होगा कि हाँ मुझे यहाँ जो है ना, जिस तरह आप किसी को कॉल करते हो तो वहाँ पर जो कोई एक्सेप्ट करता है तो मीन वहाँ उसकी आवाज़ आ जाती है ना, तो मीन वहाँ पर आप उसको एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल सेंड करते हो ना। तो मीन ये हमारे पास सिंपल सा ये था, से ये मीन ये अलग अलग लिंक के दरमियान। अब ज़रा इस वर्चुअल सर्किट स्विचिंग में आते हैं, ये हमारे पास सर्किट स्विचिंग आपको समझाने के लिए था। सही है। अब ज़रा यहाँ पर वर्चुअल सर्किट स्विचिंग किस तरह होती है, तो यहाँ भी कॉल रिक्वेस्ट पैकेट हो गया, डिफरेंट प्रोसेस से गुजरेगा, कॉल एक्सेप्ट पैकेट यहाँ आएगा। क्लियर है? यहाँ पर पैकेट 1 आएगा, पैकेट 2, पैकेट 1 अगेन, समझ आ रही है ना। अच्छा, ये डिफरेंस हो गए। फिर यहाँ इन सब पैकेट्स के जो है ना एक्नॉलेजमेंट वहाँ पर जो कॉल रिक्वेस्टर है, सेंडर है, उसको वो डिस्प्ले होगा या उसको जाएगा। अच्छा, इसके बाद ज़रा डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग पर आएंगे, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, तो उसमें देखें ना डेटाग्राम जो पैकेट स्विचिंग है ये हमारे पास असल में क्या है, ये है। क्लियर है स्टूडेंट? हर लिंक के अंदर हमारे पास ही अलग अलग उसका वो है। अच्छा, तो मीन सारे ये एक ही डायग्राम है, लेकिन अलग-अलग शो करने का मकसद ये है कि ताकि आपको सर्किट स्विचिंग, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग एंड डेटाग्राम स्विच पैकेट स्विचिंग क्लियर हो जाए। देखें ना, अब ये सिंपल हमारे पास सर्किट स्विचिंग है, यहाँ पर ये जो है ना छुपा है। अब इसको मैं ज़रा ओपन कर लूँ तो ये मेरे पास ये हो गया। क्लियर है? इसको मैं ज़रा और कर लूँ तो फिर ये
अब ज़रा इसके बाद पैकेट स्विचिंग पर आएंगे कि पैकेट स्विचिंग क्या होता है। तो सर्किट स्विचिंग वाज डिज़ाइन फॉर वॉइस, असल में जो सर्किट स्विचिंग है उसको हमने स्पेशली डिज़ाइन किया होता है वॉइस के लिए। पैकेट स्विचिंग वाज डिज़ाइन फॉर डेटा, जबकि पैकेट जो है ना, पैकेट हम कहते हैं ना, जैसा हमारे पास तीली होती है, तीली में हम कुछ डेटा रखते हैं ना, तो जो पैकेट स्विचिंग है इसको हमने ज़्यादातर डिफाइन किया होता है, डिज़ाइन किया होता है डेटा के लिए। ट्रांसमिटेड एंड स्मॉल पैकेट, जो कि छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। पैकेट कंटेन यूज़र डेटा एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन, यूज़र के जो हमारे पास डेटा होते हैं या उसका जो कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है, इस पैकेट के अंदर हमारे पास वही चीज़ें इंक्लूड होती है। जैसा आपके पास एक पैकेट होता है, उस पैकेट के अंदर आपके पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं ना। अच्छा, तो कौन कौन सा है कि यूज़र डेटा में बी पार्ट ऑफ ए लार्जर मैसेज, जो कि कंट्रोल इंफॉर्मेशन इंक्लूड राउटिंग एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन, मीन राउटिंग एंड एड्रेसिंग के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होंगे वो हमारे पास कंट्रोल इंफॉर्मेशन में होंगे। अच्छा, पैकेट आर रिसीव, स्टोर, ब्रीफली, बफर्ड एंड पास ऑन टू द नेक्स्ट नोड। पैकेट स्विचिंग पर आएंगे तो सोर्स ब्रेक्स लॉन्ग मैसेज इनटू इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टिंग सेगमेंट्स पैकेट। पैकेट आर सेंट one at a time to the network. Packets contain user data and control signaling information. User data may be part of a larger message. कंट्रोल इंफॉर्मेशन इंक्लूड राउटिंग एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन, जो कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास जो दो पार्ट्स होते हैं, एक कंट्रोल इंफॉर्मेशन का, दूसरा हमारे पास यूज़र डेटा का कि क्या क्या होता है। तो पैकेट और रिसीव, स्टोर, ब्रीफली, फॉरवर्ड एंड आर पास एंड टू द नेक्स्ट नोड। ये हमारे पास पैकेट स्विचिंग था। अब ज़रा हम इसके बारे में, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसकी जो खूबियाँ होती है, उसको ज़रा डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन हमारे पास लाइन एफिशिएंसी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, डेटा रेट कन्वर्जन है, एंड पैकेट और एक्सेप्ट इवन जब हमारे पास लाइन बिजी हो या ना हो तो किस तरह। तो ये सारी चीज़ हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। एक एक को ज़रा डिफाइन करेंगे डिटेल के साथ। तो लाइन एफिशिएंसी के single line link shared by many packets over time, packet queue and transmitted as fast as possible. Data rate conversion, तो station connect to local nodes at their own speed. Node buffer data if required to equalize rates. Packets are accepted even when the line is busy. Priorities can be used to support user needs instead of dedicating resources regardless if they are used or not, becoming wasted if they are not. तो ये हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी। अच्छा, अब ज़रा डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग को इस डायग्राम के थ्रू शो करेंगे किस तरह होता है। अच्छा, ये हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स हैं। ये इन नोड्स के थ्रू जो है ना हमारे पास कनेक्टेड है। तो हम तो डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग को क्लियर कर रहे हैं। तो आप ज़रा देख सकते हैं किस तरह ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है, नेटवर्क बनाए है और किस तरह एक दूसरे के साथ नोड की शेयरिंग कर रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इस एरो का मतलब है ये इसी फॉर्म में जा रहा है। क्लियर है ना। ये फर्स्ट वन जरा देख ले कि ये जो है ना कोई पैकेट जो है ना 3 to 1 को सेंड कर रहा है। तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर पहले उसने क्या कर लिया, ये इस तरह फ्लो कर रहा है। समझ आ रही है ना बात ही। ये ऑप्शन नंबर ए में इस तरह होगा, बी में यहाँ तक पहुँच गए, सी में ज़रा आप जाए तो यहाँ पर क्या है, ये 3 जो है ना उस रास्ते पर चले गए, ये 2 1 इस रास्ते में। तो यहाँ पर दोबारा दोनों जो है ना बिखर गए, एक तो इसमें आ रहा है, दूसरा जो है ना इस पर चला गया। आप ज़रा यहाँ पर आ जाए तो 3 तो उसी रास्ते पर चल रहा है। क्लियर है। 2 and 1 जो है ना अपनी उसमें रास्ते में है, और फिर लास्ट में जो है ना वो इस तरह पैकेट जो है ना सेंड होगा। समझ आ रही है। तो ये हमारे पास डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग था कि किस तरह ये होता है। तो मैंने आपको इस सारे डायग्राम के थ्रू समझा दिया है। अलग अलग डायग्राम है ना, फिगर है। अब मैं इस डेटा को इसको सेंड करती हूँ तो अलग अलग स्टेप में किस तरह ये मैंने कर लिया और डेटा सेंड हो गया।
अच्छा, अब ज़रा इवन टाइमिंग फॉर डेटाग्राम को करेंगे इस फिगर के थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे हमारे पास सर्किट स्विचिंग है, वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग है एंड डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग है। तो इसमें ज़रा देख ले, कॉल रिक्वेस्ट सिग्नल, प्रोपिगेशन डिले, प्रोसेसिंग डिले एंड कॉल एक्सेप्ट सिग्नल, यूज़र डेटा, एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर हमारे पास वो फॉरवर्ड होगी। अच्छा, ये हमारे पास वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग में क्या होगा, उसी तरह वो होगा जो अभी सारी चीज़ें हमने पिछले स्लाइड में भी वो डिस्कस कर ली। तो वो हमारे पास दूसरा वो टॉपिक था। अभी हमारे पास इवेंट टाइमिंग फॉर डेटाग्राम है, सही है ना। और यहाँ पर हमारे पास डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग में इस तरह होगा। इसके बाद ज़रा वर्चुअल सर्किट स्विचिंग को क्लियर करेंगे कि असल में वर्चुअल सर्किट स्विचिंग क्या होते हैं। तो ए वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग डेटा ओवर ए पैकेट स्विच नेटवर्क, एक पैकेट स्विच नेटवर्क के ऊपर एक तरीके से हम जो ट्रांसपोर्टिंग डेटा की करते हैं। सच डेट एट अपीयर एज do there as a dedicated physically link packets order is maintained। तो ये हमारे पास वर्चुअल पैकेट स्विचिंग था। अब ज़रा इसको हम इस वर्चुअल पैकेट स्विचिंग को इस डायग्राम में ज़रा शो करेंगे। तो वो किस तरह है, अब वह ये यहाँ पर भी वही एग्जांपल है। देखें, ये डेटा दिया गया है, ये किस हमने यहाँ पर इसको एक जो है ना रास्ता डेडिकेट कर दिया। जो डाटा आप देख रहे हैं ना कि मीन ये हम इस तरह इस रास्ते से जो है ना यहाँ पर जाएगा। तो अब देखें, ये स्टार्ट हो गया, ये इसी रास्ते में चल रहा है, यहाँ तक पहुँच गया। ये बाकी भी इसी तरह आ रहा है, क्लियर है, यहाँ तक ये पहुँच गया एंड ये इस तरह पहुँच गया। तो मीन हमारे पास पैकेट स्विचिंग वर्चुअल एक वर्चुअली तौर पर हमने इसको इस तरह वो कर लिया। फर्स्ट हमने बस इनके लिए रास्ता रिजर्व कर लिया कि मीन बस इसी रास्ते से ही जो है ना इस तरह ट्रेनिंग करेंगे और वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे और इसी तरह वो होगा। तो ये हमारे पास वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग था। अब ज़रा इसके इवन टाइमिंग फॉर द थर्ड स्विचिंग मेथड को करेंगे। तो इसमें भी हमारे पास सर्किट स्विचिंग, वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग एंड डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग। तो कॉल रिक्वेस्ट सिग्नल, प्रोपिगेशन डिले, प्रोसेसिंग डिले एंड कॉल एक्सेप्ट सिग्नल, यूज़र डेटा एंड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। इसके बाद हम यहाँ पर जो वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग में आएंगे तो उसी तरह हमारे पास ये पैकेट डिवाइड होंगे, अलग अलग इस तरह ट्रेवलिंग करेंगे, एक्नॉलेजमेंट उसको आएगा और इस तरह ये अपनी डेस्टिनेशन तक डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग होगा। अच्छा, इसके बाद ज़रा वर्चुअल सर्किट वर्सेस डेटाग्राम, इन दोनों में ज़रा डिफरेंशिएट करेंगे, एक दूसरे के साथ ज़रा इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि वर्चुअल सर्किट्स वर्सेस डेटाग्राम। तो बस वर्चुअल सर्किट को थोड़ा सा करेंगे। तो नेटवर्क कैन प्रोवाइड सीक्वेंस ट्रैफिक engineering can be applied, enabling more effective provision of quality of service. QoS support less reliable in case of switching node failure. Datagram can no call set of phase, more flexible, more reliable in case of switching node failure, difficult to control network state and provide quality of service. सर्किट वर्सेस पैकेट स्विचिंग, अब इन दोनों में ज़रा कंपैरिजन करेंगे तो आपको इन दोनों में ज़रा डिफरेंस का अभी पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास सर्किट स्विचिंग है या ये जो है ना हमारे पास पैकेट स्विचिंग है। सर्किट स्विचिंग में डेडिकेटेड चैनल एंड रिसोर्स होंगे, जबकि पैकेट स्विचिंग में हमारे पास शेयर चैनल होंगे। सर्किट स्विचिंग में हमारे पास कांस्टेंट डिले होगा, जबकि पैकेट स्विचिंग में हमारे पास वेरिएबल डिले होगा। समझ आ रहे ना, मीन वेरिएबल होगा, मीन चेंजेस होगी बार बार। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो सर्किट स्विचिंग है इसमें ब्लॉकिंग होगी, जबकि पैकेट स्विचिंग में हमारे पास स्टोर एंड फॉरवर्ड, पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट होंगी। मीन ब्लॉकिंग नहीं होगी, बस स्टोर टू स्टोर और फॉरवर्ड होगी, आएगा उग जाएगा। जबकि सर्किट स्विचिंग में हमारे पास कंटिन्यूस फ्लो होगी,
और इसके अलावा हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट होगी, जबकि हमारे पास जो पैकेट स्विचिंग है उसमें हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट एंड स्टोर एंड फॉरवर्ड ये सारे मैकेनिज्म के साथ होगा। तो ये तो हमारे पास दोनों की कंपैरिजन थी, दोनों में ज़रा डिफरेंस थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अभी ज़रा IPv4 को ज़रा अगेन डिस्कस करेंगे। ये ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके। अब ज़रा हम इंटरनेट वर्किंग को स्टडी कर रहे हैं, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब हमारे पास IPv4 क्या होता है, इसमें इसका क्या इस्तेमाल है। द इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 IPv4 एज द डिलीवरी मैकेनिज्म यूज बाय द TCP/IP प्रोटोकॉल। क्लियर है। टॉपिक डिस्कस एंड दिस सेक्शन आर डेटाग्राम, फ्रेगमेंटेशन, चेकसम एंड ऑप्शंस। ये सारे क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, इनका क्या इस्तेमाल होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल में। तो चलो आए और इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रा इस फिगर पर जाएंगे। फिगर में आप TCP/IP प्रोटोकॉल साउथ को देख सकते हैं और उसमें पोजीशन हम करेंगे IPv4 की। तो देख सकते हैं हमारे पास वो जो TCP/IP है ना, इसमें हमारे पास बेसिकली 5 लेयर होंगे, जबकि OSI में हमारे पास 7 लेयर होती है। तो इस 5 लेयर में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन लेयर में हमारे पास जो है SMTP प्रोटोकॉल, FTP, TFTP, DNS एंड SNMP एंड BOOTP। इसके अलावा हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर में HCTP, TCP एंड UDP यूज़ होता है। इसके बाद नेटवर्क लेयर में जो देख ले तो हमारे पास जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं वो हमारे पास IGMP एंड ICMP और IPv4 भी यूज़ हो रहा है एंड ARP एंड RARP भी यूज़ हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास डेटा लिंक लेयर पर देखते हैं एंड फिजिकल लेयर पर देखते हैं तो वहाँ पर अंडरलाइन लैन एंड WAN टेक्नोलॉजी यूज़ होगी। मीन फिजिकली वो है ना। अच्छा, तो ये तो हमारे पास IPv4 के बारे में तो सर डायग्राम तो आपको यहाँ से क्लियर हो गए कि यहाँ पर जो येलो है ये आपके पास IPv4 है जो कि नेटवर्क लेयर पर है। तो इसका इस्तेमाल यहाँ पर इसलिए है। तो IPv4 डेटाग्राम फॉर्मेट को ज़रा करेंगे तो किस तरह होते हैं। तो आप ज़रा देख लें कि बेसिकली हमारे पास दो चीज़ों का कम्बिनेशन होगा, एक हमारे पास हेडर होगा, एक हमारे पास डेटा होगा, तो जो कि इसका इतना बाइट्स, टोटल हमारे पास ये इतना बाइट होगा। अच्छा, ज़रा इस पे आएंगे तो ये हमारे पास टोटल 32 बिट होगा। ऑप्शन होगा डेस्टिनेशन IP एड्रेस, यहाँ पर होंगी सोर्स IP एड्रेस एंड टाइम टू लीव 8 बिट, प्रोटोकॉल वेट एंड हेडर चेकसम और अलग अलग आइडेंटिफिकेशन वेट्स, फ्लैग एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट और अलग अलग जो वेरिएबल हैं, सर्विस टोटल लेंथ, ये क्लियर है। चलो सही है। तो अभी ज़रा नेक्स्ट पर ये हमारे पास ज़रा फॉर्मेट से IPv4 का जो कि डेटाग्राम फॉर्मेट था हमारे पास। अब ज़रा हम इस पे के तो सर्विस टाइप और डिफरेंशिएट सर्विस को करेंगे। तो क्या है आपके पास ये सर्विस टाइप है एंड डिफरेंशिएट सर्विस है, ये दोनों असल में होती क्या है। तो ज़रा आप सर्विस टाइप को देख लें तो ये हमारे पास देख लें कि डी मिनिमाइज डिले, टी जो है ना मैक्सिमाइज थ्रूपुट को करेगा, आर रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमाइज रिलायबिलिटी एंड सी मिनिमाइज कॉस्ट। क्लियर है। तो ये येलो जो है आपके पास प्रीसीडेंस है, TOS बिट्स है। क्लियर है। अब ज़रा यहाँ डिफरेंशिएट सर्विस पर आएंगे तो ये हमारे पास कोड पॉइंट हैं, ये अलग अलग। तो ये हमारे पास था फिगर के थ्रू आपको सर्विस टाइप एंड डिफरेंशिएट सर्विस की निशानदही कराना। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात आप लोगों ने नोट करनी है। जो बात करनी है वो क्या है कि द प्रीसीडेंस सब फील्ड वाज पार्ट ऑफ द वर्जन 4 बट नेवर यूज। क्लियर है। जो हमारे पास प्रीसीडेंस है इस सब फील्ड में वो असल में पार्ट्स तो है हमारे पास वर्जन 4 का, लेकिन यूज इसमें होता नहीं है। समझ आ रही है। अच्छा, अब ज़रा इस टेबल में देखते हैं टाइप ऑफ सर्विस है। तो TOS टाइप ऑफ सर्विस बिट्स हैं और ये हमारे पास इसका डिस्क्रिप्शन है। तो ये 4 0 है तो मीन नॉर्मल बाय डिफॉल्ट ये लिखा होगा।
001 होगा तो मिनिमाइज कॉस्ट होगी, 0010 होगा तो मैक्सिमाइज रिलायबिलिटी, एंड 0100 तो मैक्सिमाइज थ्रूपुट होगा, एंड 1000 तो मिनिमाइज डिले होगा। इसके बाद ज़रा आएंगे रेफरल टाइप ऑफ सर्विस को। तो आप देख सकते हमारे पास टोटल जो है ना प्रोटोकॉल है, ये अलग अलग किस्म के प्रोटोकॉल है जो कि डिफरेंस लेयर में हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। ये हमारे पास टाइप ऑफ सर्विस बिट्स है, और ये हमारे पास उसका डिस्क्रिप्शन है कि नॉर्मल है, मिनिमाइज कॉस्ट है, मैक्सिमाइज रिलायबिलिटी है, मिनिमाइज डिले है, या हमारे पास मैक्सिमाइज थ्रूपुट है, या नॉर्मल है, या क्या है। ये सारा हमारे पास इस टेबल से आप क्लियर कर सकते हैं। अब ज़रा दूसरा टेबल है, इस टेबल में आप वैल्यूज़ फॉर कोड पॉइंट को करेंगे तो ये हमारे पास डिफरेंस वैल्यूज़ हैं, और ये हमारे पास उसके प्रोटोकॉल्स हैं। क्लियर है ना। चलो यहाँ एक और बात भी याद कर ले कि द टोटल लेंथ फील्ड डिफाइन द टोटल लेंथ ऑफ द डेटाग्राम इंक्लूडिंग द हेडर, कि हमारे पास टोटल जो लेंथ होगा फील्ड का वो डिफाइन होगा द टोटल लेंथ ऑफ द डेटाग्राम, जो कि इस हेडर के अंदर हमारे पास इंक्लूड होगा। तो इस फिगर में देख ले कि इनकैप्सुलेशन ऑफ ए स्मॉल डेटाग्राम इन एन इटरनेट फ्रेम में हमारे पास है। तो किस तरह ये हमारे पास हेडर है L2, ये हमारे पास ट्रेलर है, और यहाँ पर लेंथ जो कि मिनिमम हमारे पास 46 बाइट है, और देख ले डेटा जो है ना लेस देन है 46 बाइट, एंड यहाँ पर ये पैडिंग के लिए होगा। तो ये हमारे पास हेडर एंड ट्रायल होगा, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी मैंने OSI मॉडल में डेटा लिंक लेयर पर जो क्रिएट होता है ये वो है, सही है। अच्छा, इसके बाद ज़रा प्रोटोकॉल फील्ड एंड एनकैप्सुलेटेड डेटा को स्टडी करेंगे क्या होता है। तो चलो डायग्राम पर आ जाए और आप यहाँ से देख लें। ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है, एंड ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो प्रोटोकॉल हमारे पास यूज़ होंगे वो हमारे पास HTTP, TCP एंड UDP, जबकि इसके अलावा नेटवर्क लेयर पर जो प्रोटोकॉल यूज़ होंगे वो हमारे पास ICMP, IGMP, OSMF, और इसके अलावा हमारे पास आप ज़रा देख ले तो ये सारे यहाँ पर ये प्रोटोकॉल जो है ना हमारे पास इस जगह पर होंगे। इसके बाद ये जो है ना हमारे पास हेडर है, तो वैल्यू ऑफ द प्रोटोकॉल फील्ड डिफाइन टू विच प्रोटोकॉल द डेटा बिलोंग। अच्छा, टेबल में ज़रा देख लें प्रोटोकॉल वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास डिफरेंस वैल्यूज़ हैं, एंड ये हमारे पास उसके डिफरेंस प्रोटोकॉल्स हैं जो उनके लिए यूज़ हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल करेंगे और एग्जांपल से आपको ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो जाएगी। एन IPv4 पैकेट हैज़ अराइव्ड विद द फर्स्ट 8 bit एज शो लाइक दिस, तो द रिसीवर डिस्कॉल्ड द पैकेट वाई। सोल्यूशन है कि देयर इज एन एरर इन दिस पैकेट, द पोल लेफ्टमोस्ट बिट 0100 show the version which is correct, the next port bit जो कि 0010 show an invalid header length जो कि 2 × 4 equal है 8, so the minimum number of bytes and the header must be 20, the packet has been corrupted and transmission। ओके, तो ये तो हमारे पास एग्जांपल था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ज़रा एक नेक्स्ट एग्जांपल पर जाएंगे और आपको अभी ये मैं क्लियर कर लूँ। तो क्या है कि एग्जांपल है कि इन एन IPv4 पैकेट द वैल्यू ऑफ HLEN is 1000 and binary, how many bytes of option are being carried by this packet? Solution है कि the HLEN value as 8, which means the total number of bytes and the header is 8 × 4 are 32 bytes. The first 20 bytes are the base header, the next 12 bytes are the option। सही है स्टूडेंट, तो ये तो हमारे पास एग्जाम्पल था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, तो चलो अभी एक नए दूसरे एग्जांपल को करते हैं कि इन IPv4 पैकेट द वैल्यू ऑफ HLEN is 5 and the value of the total length field as
0x0028. So how many bytes of data are being carried by this packet? The HLEN value is 5, which means the total number of bytes and the header is 5 multiplied 4 or 20 bytes. No option. The total length is 40 bytes, which means the packet has carried 20 bytes of data, जो कि 40 goes to 20. तो ये तो हमारे पास एग्जाम्पल था. अब ज़रा नेक्स्ट जाएंगे और नेक्स्ट एग्जाम्पल को करेंगे कि एन IPv4 पैकेट हैज़ अराइव्ड एट द फर्स्ट फ्यू हेक्साडेसिमल डिजिट एज शोन लाइक दिस. हाउ मेनी of can this packet travel before being dropped? The data belong to what upper layer protocol? तो सॉल्व करते हैं. टू फाइंड द टाइम टू लीव फील्ड वी स्किप 8 byte. The time to leave field as the 9th byte, which is 01. This means the packet can travel only one hop. The protocol field as the next byte 02, which means that the upper layer protocol is IGMP. अच्छा, तो फिगर के थ्रू करेंगे कि मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट MTU. तो ये हमारे पास IP डेटाग्राम है. अच्छा, तो जो कि हमारे पास डिवाइड होगा क्या 3 चीज़ों में. एक हमारे पास इसमें हेडर होगा, एक हमारे पास MTU एंड ट्रेलर होगा. तो जो कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ डेटा टू बी इनकैप्सुलेटेड इन ए फ्रेम. तो ये हमारे पास एक फ्रेम में जो IP एड्रेस डेटाग्राम आएगा. तो ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास फ्रेम, एक ट्रेलर एंड एक हेडर में डिस्ट्रीब्यूट होगा. अच्छा सर, इस टेबल पर आएंगे. टेबल में हमारे पास MTUs फॉर सम नेटवर्क के लिए, तो ये हमारे पास प्रोटोकॉल्स है डिफरेंस, एंड ये हमारे पास MTU है जो इनके लिए यूज़ हो रही है. इनके लिए समझ आ रही है ना. हाइपर चैनल क्या होते हैं, इनके लिए क्या हमारे पास MTU है. टोकन रिंग 16 मेगाबिट पर सेकेंड, टोकन रिंग 4 मेगाबिट पर सेकेंड, जो कि ये इसका MTU है. FDDI ईथरनेट X.25 एंड PPP. तो ये तो हमारे पास MTU फॉर सम नेटवर्क थे. अच्छा, प्लेक्स यूज एंड फ्रेगमेंटेशन. तो देख सकते हैं D जो है हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा डू नॉट फ्रेगमेंट एंड M रिप्रेजेंट करेगा मोर फ्रेगमेंट. समझ आ रही है ना. तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फ्रेगमेंटेशन को. तो ये मीन कि यहाँ पर हम फ्रेगमेंटेशन नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोर. अच्छा, फ्रेगमेंटेशन एग्जांपल के थ्रू ज़रा समझाएंगे. तो आप देख सकते हैं बाइट, ऑफसेट एंड बाइट. यहाँ पर ये हमारे पास क्या होगा, ऑफसेट, क्योंकि ये हमारे पास इसका स्टार्ट एंड एंड. यहाँ पर भी वो उसी तरह है. तो आई होप फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल से आपका ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा किस तरह फ्रेगमेंटेशन हो गई. अच्छा, ज़रा डिटेल में फ्रेगमेंटेशन एग्जांपल को लेंगे. तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ओरिजिनल डेटाग्राम है जो कि इतना है, जो कि हमने इसको फ्रेगमेंट कर लिया 1 2 3 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, और फिर इसी 3 से हमने अगेन 2 फ्रेगमेंट बना लिए. समझ आ रही है ना. तो ये तो हमारे पास फ्रेगमेंटेशन का डायग्राम. अच्छा, चलो अब इस फ्रेगमेंटेशन को ज़रा एग्जांपल के थ्रू हम क्लियर करेंगे. तो जो कि है कि ए पैकेट हैज़ अराइव्ड विद एन M bit वैल्यू ऑफ 0 once. Is this the first fragment, the last fragment, or a middle fragment? Do we know if the packet was fragmented? To solve करेंगे. If the M bit is 0, it means that there are no more fragments. समझ आ रही है ना. मीन कि हमारे पास जो बिट हो 0 होगा, no more fragments होंगे. तो the fragment is the last ones. However, we cannot say if the original packet was fragment or not. A non-fragmented packet is considered the last fragment. अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है a packet has arrived with an M bit value of 1. Is this the first fragment, the last fragment, or a middle fragment? इसमें हमारे पास अब ये कौन सा वाला फ्रेगमेंट होगा. Do we know if the packet was fragmented? तो सॉल्व करेंगे. क्या है कि if the M bit is 1,
इट्स मीन दैट देयर इज एट लीस्ट वन मोर फ्रेगमेंट। समझ आ रही है, जब वन हो तो मोर फ्रेगमेंट होगा। दिस फ्रेगमेंट कैन बी द फर्स्ट वन और ए मिडल वन, ये फर्स्ट भी हो सकता है, मिडल भी हो सकता है, और ए मिडल वन। वी नीड मोर इंफॉर्मेशन द वैल्यू ऑफ द फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट। चलो दूसरा एग्जांपल है कि a packet has array with an m bit value of 1 and a fragmentation offset value of 0. As this the first fragment, the last fragment or a middle fragment. तो सॉल्व करेंगे because the m bit is 1, it is either the first fragment or a middle one. Because the offset value is 0, it is the first fragment. A packet has a row in which the offset value is 100. What is the number of first byte? Do we know the number of last byte? तो यहाँ पर हमने last byte को find out करना है। To find the number of first byte, we multiply the offset value by 8. This means that the first byte number is 800. We cannot determine the number of the last byte unless we know the length. अच्छा, इस एग्जाम्पल में है कि a packet has a row in which the offset value is 100. The value of the HLEN is 5 and the value of the total length field is 100. What is the number of first byte and the last byte? तो सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट बाइट नंबर इज 100 मल्टीप्लाई 8, जो कि हमारे पास 800 आता है। क्लियर है। और द टोटल लेंथ इज 100 बाइट एंड द हेडर लेंथ इज 20 बाइट्स, जो कि 5 मल्टीप्लाई 4, विच मीन दैट देयर आर 80 बाइट्स इन दिस डेटाग्राम। इफ द फर्स्ट byte number is 800, the last byte number must be at 79. फिगर में है 20.13 show an example of a checksum calculation for an IPv4 header without option. The header is divided into 16 byte section. All the sections are added and the sum is complemented. The result is inserted and the checksum field. तो एग्जाम्पल ऑफ द checksum कैलकुलेशन एंड IPv4 लाइक दिस। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस वैल्यू है, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, ये वैल्यू दिया गया है। जीरो जीरो। अच्छा, इसको हम बात सम करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा सम एंड चेकसम। तो जी जो हमारे पास इसके है, क्लियर है ना। अच्छा, अब जरा टेक्सोनॉमी ऑफ ऑप्शन एंड IPv4 में क्या है, तो हमारे पास ऑप्शन जो है बेसिकली 2 है। वन इज सिंगल बाइट एंड सेकेंड इज मल्टीपल बाइट। जो कि सेकेंड बाइट है, अगेन हमारे पास 2 ऑप्शन है, नो ऑपरेशन एंड एंड ऑफ ऑप्शन। जो कि जो मल्टीपल बाइट्स हैं हमारे पास रिकॉर्ड राउट, स्ट्रिक सोर्स राउट, लूज सोर्स राउट एंड टाइम स्टैम्प। अच्छा, अब ज़रा IPv4 के हमने आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, तो आई होप आपको समझ आ गया है। अब ज़रा IPv6 को भी डिस्कस करेंगे। तो द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल एंड द TCP/IP प्रोटोकॉल सॉफ्ट एज करेंटली IPv4, जो कि करेंटली तो हमारे पास IPv4 है। Although IPv4 as well designed data communication has evolved since the inception of the IPv4 and the 1970s. IPv4 has some deficiencies that make it unsuitable for the fast growing internet. क्लियर है। तो फिर जब हमारे पास यही चीज़ें थी तो फिर कौन आ गया, IPv6 आ गया। तो टॉपिक डिस्कस एंड दिस सेक्शन आर एडवांटेजेस, पैकेट फॉर्मेट एंड एक्सटेंशन हेडर। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो कि IPv6 के रिलेटेड है, जो कि हमारे पास इंटरनेट को तेज़ बनाएगा। तो IPv6 डेटाग्राम हेडर एंड प्ले लोड।
आप ज़रा इस फिगर में देख सकते हैं। फिगर में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पैकेट है जो कि एक्सटेंशन हेडर ऑप्शन ये रिप्रेजेंट करेगा। ये जस्ट इस पेलोड के अंदर ये सारे है, क्लियर है ना। एक्सटेंशन हेडर ऑप्शन एंड डेटा पैकेट फ्रॉम अपर लेयर, और ये हमारे पास बेस हेडर है। मीन दो में डिवाइड है हमारे पास पैकेट। अगेन ये पेलोड जो है ना अगेन इन दो में है, और इनकी जो वैल्यू है इसकी। अच्छा, फॉर्मेट ऑफ इन IPv6 डेटाग्राम का हमारे पास क्या होगा, किस तरह होगा, तो ये हमारे पास डिफरेंस डेट्स होंगे। तो ये डेटाग्राम के ऊपर VR PRI लोड लेबल, यहाँ पर पे लोड लेन एंड हेडर, नेक्स्ट हेडर एंड हूप लिमिट, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस। तो ये नेक्स्ट हेडर आएगा, हेडर लेंथ अगेन एंड अगेन, इस तरह बार बार इस तरह ये रिपीटिशन होगा। ये हमारे पास बेसिकली IPv6 डेटाग्राम का फॉर्मेट जो कि आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब ज़रा इस टेबल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि नेक्स्ट हेडर कोड्स पर IPv6 को क्या होते हैं। तो ये हमारे पास कोड्स है डिफरेंस, एंड इसी कोड्स के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट हेडर जो ऑप्शन यूज़ हो रहा है IPv6 में ये है 0 होप बाय होप ऑप्शन, 2 क्या है ICMP, 6 TCP, 17 UDP, source routing, fragmentation, encrypted security or payload authentication, null, no next header and destination option। ये सारे हमारे पास इसके लिए हेडर हैं जो कि डिफरेंट कोड के लिए यूज़ की जा रही है। इसके बाद ज़रा इस डायग्राम में भी देख ले तो प्रियोरिटीज़ फॉर द कंजेशन कंट्रोल ट्रैफिक के लिए के, तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रियोरिटीज़ है, एंड इसके लिए इसका मीनिंग है, इसका डिस्क्रिप्शन है कि जो हम कंजेशन कंट्रोल ट्रैफिक के लिए यूज़ करते हैं। तो आप 0 को देख ले तो हमारे पास इसका जो मीनिंग होगा, नो स्पेसिफिक ट्रैफिक, 1 बैकग्राउंड डेटा, 2 अनअटेंडेड डेटा ट्रैफिक, 3 रिजर्व, 4 attended bulk data traffic, 5 reserved, 6 interactive traffic and 7 हमारे पास कंट्रोल ट्रैफिक। तो ये डिफरेंट प्रियोरिटीज़ थी एंड उसकी मीनिंग्स थी। अच्छा, अब ज़रा प्रियोरिटीज़ पर नॉन कंजेशन कंट्रोल ट्रैफिक के लिए यूज़ करें तो इसके भी हमारे पास डिफरेंट कोड है प्रियोरिटीज़ की, 8 लाइक दिस 215, और उसके जो मीनिंग है डेटा विद ग्रेटेस्ट रिडंडेंसी एंड डेटा विद लीस्ट रिडंडेंसी, और इसके दरमियान हमारे पास और भी यूज़ हो रहा है, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद जो है ना हम पढ़ेंगे कंपैरिजन करेंगे बिटवीन IPv4 एंड IPv6 पैकेट हेडर के दरमियान कि असल में हमारे पास इन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंशिएट है, क्या डिफरेंस है। तो कंपैरिजन में है कि द हेडर लेंथ फील्ड एज एलिमिनेटेड इन IPv6 बिकॉज द लेंथ ऑफ हेडर एस्पेक्ट्स इन दिस वर्जन। The service type field as eliminated in IPv6. The priority and flow level field together take over the function of the service type field. The total length field as eliminated in IPv6 and replaced by the payload length field. The identification, flag and offset field are eliminated from the base header in IPv6. They are included in the fragmentation extension header. The TTL field is called hop limit and IPv6. The protocol field is replaced by the next header field. The header checksum is eliminated because the checksum is provided by the upper layer protocol. It is therefore not needed at this level. The option field and IPv4 are implemented as extension header and IPv6. तो ये तो हमारे पास चंद कंपैरिजन थे IPv6 एंड IPv4 में। अब ज़रा एक्सटेंशन हेडर टाइप को डिस्कस करेंगे थ्रू फिगर। तो एक्सटेंशन हेडर फाइल में हमारे पास डिफरेंस और भी है जो कि हूप बाय हॉप ऑप्शन, जो कि हमारे पास पैड 1, पैड एन एंड जंबो पेलोड। इसके अलावा हमारे पास सोर्स राउटिंग, फ्रेगमेंटेशन, ऑथेंटिकेशन, एनक्रिप्टेड सिक्योरिटी पेलोड एंड डेस्टिनेशन ऑप्शन है।
अच्छा, अब ज़रा हम दोबारा आएंगे, कंपैरिजन करेंगे IPv4 ऑप्शन एंड IPv6 एक्सटेंशन हेडर के दरमियान। तो दोनों में हमारे पास क्या डिफरेंस है कि द नो ऑपरेशन एंड एंड ऑफ option and IPv4 are replaced by paired 1 and paired n option and IPv6. The record route option is not implemented in IPv6 because it was not used. The timestamp option is not implemented because it was not used. The source route option is called the source route extension header in IPv6. The fragmentation field and the base header section of IPv4 have moved to the fragmentation extension header in IPv6. The authentication extension header is new in IPv6. The encrypted security payload extension header is new in IPv6. ओके, तो आई होप स्टूडेंट आपको सारी ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है कंपैरिजन। अब ज़रा आगे जाएंगे, ट्रांसमिशन फ्रॉम IPv4 टू IPv6 को स्टडी करेंगे। बिकॉज ऑफ द ह्यूज नंबर ऑफ सिस्टम ऑन द इंटरनेट, द ट्रांजिशन फ्रॉम IPv4 to IPv6 कैन नॉट हैपन सडनली. It takes a considerable amount of time before every system in the internet can move from IPv4 to IPv6. The transition must be smooth to prevent any problem between IPv4 and IPv6 system. Topic discussed in this section are dual stack, tuning and header translation. अच्छा, तो 3 translation strategy are used. First one is dual stack, tuning and header translation. ड्यूल स्टैक हमारे पास क्या होती है, आप ज़रा इस फिगर में देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन लेयर पर एंड, तो यहाँ पर हमारे पास IPv4 एंड IPv6 एंड इसके बाद हमारे पास अंडरलाइंग लैन एंड वैन टेक्नोलॉजीज होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास IPv4 सिस्टम यूज़ होगा एंड यहाँ पर हमारे पास क्या IPv6 हो। मीन आप यहाँ पर इसको क्लियर कर सकते हैं। तो ड्यूल स्टैक हमारे पास यहाँ यूज़ हो रहा है। इसके बाद हमारे पास ट्यूनिंग स्ट्रेटजीज को करेंगे। तो ये हमारे पास IPv6 होस्ट हैं जो कि IPv6 हेडर पेलोड, और इस राउटर के थ्रू हमारे पास इस टोनर के थ्रू डेटा मीडियम के थ्रू क्या होगा, IPv4 रीजन के अंदर क्या करेगा, ये IPv4 हेडर एंड IPv6 हेडर एंड पेलोड इस सारा हमारे पास यहाँ पर होगा काम एंड इस तरह क्या होगा IPv6 हेडर पेलोड एंड इस तरह IPv6 होस्ट तो को भी जाएगा। तो मीन के यहाँ पर हमारे पास ज़्यादातर यूज हो रहा है IPv6 हो रहा है और दरमियान में हमारे पास IPv4 भी उसमें साथ में हो रहा है। क्लियर है? अच्छा, तो ये तुम्हारे पास ट्यूनिंग स्ट्रेटजीज टीम। इसके बाद ज़रा हेडर ट्रांसलेशन स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर भी उसी तरह सारा काम है, IPv6 होस्ट एंड यहाँ पर भी IPv4 होस्ट है। पीछे में ज़रा देख लें, दोनों साइड पर हमारे पास IPv6 था। क्लियर है ना? जबकि यहाँ पर एक सेंडर जो है ना हमारे पास IPv6 होस्ट है, जबकि रिसीवर पर हमारे पास IPv4 होस्ट है और यहाँ पर IPv6 हेडर पेलोड, यहाँ पर सारा जो है ना सिर्फ IPv6 यूज़ होगा और उस जो सेंडर रिसीवर साइड है उस पर हमारे पास IPv4 हेडर एंड पेलोड यू रिसीव करेगा और इस तरह ये राउटर के थ्रू सारा कुछ होगा। हेडर ट्रांसलेशन डन हियर। क्लियर है ना? यहाँ पर हमारे पास हेडर ट्रांसलेशन होता है। अच्छा, अब ज़रा हेडर ट्रांसलेशन को करेंगे। हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीजर किस तरह होते हैं? तो द IPv6 मैप एड्रेस एक्सचेंज टू एन IPv4 एड्रेस by extracting the array the rightmost 32 bit. The value of the IPv6 priority field as discard. The type of service field and IPv4 is set to 0. The checksum for IPv4 is calculated and inserted in the corresponding field. The IPv6 flow label is ignored. Compatible extension header are converted
two option and inserted in the IPv4 header. Some may have to be dropped. The length of the IPv4 header is calculated and inserted into the corresponding field. The total length of the IPv4 packet is calculated and inserted in the corresponding field. तो ये तो हमारे पास था हेडर ट्रांसलेशन. आई होप आपको आज की सारी लेक्चर समझ आ गई होगी, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा. कमेंट्स मस्त कर ले, लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले एंड शेयर कर ले. थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.